एक बार G7 की तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से पड़ेगी आने वाले दिनों बाइडेन को गले लगा रहे हैं। ये देखिए एक तस्वीर जो कई लोगों को चुभ भी सकती है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो भारत की भलाई नहीं देख सकते, उनको ये तस्वीर चुभ भी सकती है। लेकिन देखिए ये तस्वीर बेहद खास और पीएम मोदी अपनी जगह पर है। लेकिन आप देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन खुद आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और गले लगाते हैं। गर्मजोशी के साथ जो स्वागत की बात की जाती है। पीएम मोदी अपनी जगह पर है लेकिन बाइडेन यहां पर आ रहे हैं। दूर से बाइडेन यहां पर आते हैं, पीएम मोदी जहां पर बैठे हुए होते हैं कुर्सी पर, और पीएम मोदी वहां कुर्सी से उठते हैं और फिर गले लगाते हैं। ये तस्वीर एक बार फिर देखिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। और ये तस्वीरें बताती है कि आज भारत की अहमियत क्या है, भारत का प्रभुत्व कितना है और भारत को बाकी के देश कितना मानते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, G7 का मंच, वहां पर मौजूद जो बाइडेन आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा G20 समिट के दौरान भी इसी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं वो आगे बढ़े थे। मुलाकात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसी तरह से की थी। ये समझ में आता है कि विश्व पटल पर हिमांशु भारत क्या औहदा यहाँ पर रखता है। और बरखा ग्लोबल लीडर अगर पीएम मोदी को कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। बहुत से लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी अकेले हैं, बाकी के देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी है। लेकिन जब जो बाइडेन आते हैं तो सीधे पीएम मोदी के पास खिंच चले आते हैं और सबसे पहले उन्हें गले लगाते हैं। मुस्कुराहट आप देखिए, कितनी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। और उसके बाद पीएम मोदी वहीं बैठ जाते हैं और जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। जापान के हिरोशिमा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूर से जो बाइडेन आते हैं पीएम मोदी से मिलने के लिए। G7 के मंच पर मोदी मंत्र, अगर ये लाइन हम दे रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, तो वो आप यहां पर देखिए। मोदी के पास खुद चलकर आए जो बाइडेन, गले लगाया, मुस्कुराए, कुछ बातचीत की और उसके बाद फिर वापस चले गए। हो सकता है कि पाक चीन परेशान हो जाए इन तस्वीरों से। बिल्कुल बिल्कुल होगा। और टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर सबसे पहले हम ये तस्वीरें जो है वो अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल जापान पहुंचे थे, हिरोशिमा में मौजूद है। मोदी के पास चलकर जो बाइडेन पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, थोड़ी सी बातचीत वहां पर होती है और उसके बाद जो बाइडेन वहां से निकलते हैं और प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। यही संदेश है चीन को, पाकिस्तान को, तमाम उन मुल्कों को जो टेढ़ी निगाहें तरेरने की कोशिश जो है वो भारत की ओर करते हैं। हम जानते हैं बेहतर तरीके से कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया में भारत का मान जो है कितनी तेजी से बढ़ाया है। और ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं, क्योंकि हिमांशु ये पहला मौका नहीं है। आप सोचिए अमेरिका के राष्ट्रपति अगर इस तरह से आकर भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं तो उसमें कोई बात जरूर है, क्योंकि ऐसे पहले कई दफा हो चुका है। हमने देखा था जब पीछे से आए थे जो बाइडेन और एकदम से मुड़ते ही प्रधानमंत्री ने जब उनसे मुलाकात की थी, वो भी तस्वीरें सामने आई थी। फिर से वही चर्चा यहाँ पर उठी थी कि किस ओहदे पर है प्रधानमंत्री। तो देखिए जगह भले ही अलग हो सकती है लेकिन तस्वीरें कुछ मिलती जुलती हैं। ऐसे ही पहले भी तस्वीरें यहां पर देखी गई थी। और संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। संजीव जी, ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस तरह से आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया। एक बहुत बड़ा संदेश एक बार फिर। जी जी, देखिए ये भारत और अमेरिका के बेहद गहरे जो है और प्रगाढ़ जो रणनीतिक साझेदारी है उसको दर्शाता है। भारत और अमेरिका जो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, दोनों के साझा मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं और साझा चुनौतियां हैं। उसका और ये जो संबंध है लगातार गहरे हो रहे हैं, प्रगाढ़ हो रहे हैं, अपने उच्चतर स्तर को हासिल करते जा रहे हैं। आज भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसको कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा हासिल है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में भी एक प्रगाढ़ दोस्ताना संबंध भी है। ये बात बहुत स्पष्ट है, इन तस्वीरों से बहुत स्पष्ट है। और भारत और अमेरिका पूरे विश्व में और विशेष रूप से जो इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। चाइना का जो विस्तारवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद और उपनिवेशवाद जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच की जो साझेदारी है, जो उनकी एकता है, वो भी लगातार बढ़ रही है, प्रगाढ़ हो रही है। इन तस्वीरों से ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और जाहिर है कि जब भारत और अमेरिका जैसे दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र साथ में आते हैं तो पूरे विश्व में भी ये मैसेज जाता है कि विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को डिफेंड किया जाएगा। उसे अगर किसी को कोई चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और भारत और अमेरिका के
जो अपने लोग हैं, जो भारत और अमेरिका की जो बायलैटरल स्तर पर अगर देखें तो ये साझेदारी अपने दोनों देशों के राष्ट्रों के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक बड़ा डायस्पोरा आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारत का है, और वो भी भारत और अमेरिका के संबंधों को गहरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संजीव जी मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें। जरा ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है जर्मनी की, G7 समिट की जर्मनी की तस्वीर है, और उस वक्त भी आप देखिए पीएम मोदी एक जगह खड़े हुए थे, जो बाइडेन दूर से आते हैं, पीएम मोदी के कंधे को छूते हैं और जैसे ही पलटते हैं पीएम मोदी, उसके बाद देखिए कैसे गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। उसके बाद G7 समिट जापान की तस्वीर है, जो आज की तस्वीर है, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीर है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, पीएम मोदी अपनी जगह पर है, जो बाइडेन दूर से आ रहे हैं, उनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं और उसके बाद फिर वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। इन तस्वीरों को देख के बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे कि भारत का ये कद वैश्विक तौर पर इतना बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है शायद कुछ देशों को अच्छा भी ना लगे। बिल्कुल संजीव जी। हाँ जी, देखिए जो ऐसे देश जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखते हैं, जो ऐसे देश जो कि पूरे विश्व की तमाम जो राष्ट्रों की संप्रभुता, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा पैदा करते हैं, उन्हीं के लिए ये जो है उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन विश्व के जो ज्यादातर लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उनको ये बहुत अच्छा लगेगा कि दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के जो नेता हैं वो आपस में कितनी गहरी साझेदारी, कितने प्रगाढ़ दोस्ताना संबंध रखते हैं। और जाहिर है कि ये मैसेज, सकारात्मक मैसेज पूरे विश्व में जाता है। और आज विश्व के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को यदि बचाए रखना है, विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को यदि बचाए रखना है, तो भारत और अमेरिका जैसे विश्व के महाशक्तियों को, लोकतांत्रिक महाशक्तियों को साथ में आने की आवश्यकता है। और दोनों ही राष्ट्रों के नेता इस बात को गहराई से इस बात का अनुभव करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। बिल्कुल संजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। डिप्लोमेट प्रफुल्ल दयाल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयाल जी, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम इसलिए भी हो जाती क्योंकि कई बार ऐसे मौके रहे, ऐसे मुद्दे रहे जब भारत ने अमेरिका से इतर अलग अपनी लाइन ली, मुद्दों को अलग तरीके से उठाया, लेकिन हमेशा हमारी बात का, प्रधानमंत्री की बात का सम्मान किया गया। जी मैं तो ये विजुअल देख रहा हूँ चैनल पे। प्रेसिडेंट बाइडेन खुद आगे आए, चलकर आए मोदी जी के पास और उन्होंने उनको एम्ब्रेस किया। और इससे ये दर्शाती है ये बात कि दोनों देशों के बीच और ये दोनों नेताओं के बीच कितनी नजदीकी है। बिल्कुल। और अमेरिका और भारत जो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज है, उनमें इस तरह की नजदीकी ये बहुत बड़ा संकेत है दुनिया के लिए। और मुझे उम्मीद है कि अब भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं जो और अच्छे होते रहेंगे और मजबूत होते रहेंगे, और दोनों देश ताउन करेंगे और ऐसे रास्तों पर जाएंगे जिनसे दोनों का हित हो। बिल्कुल सही कहा। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बात कर लेते हैं। अमित, ये जो गर्मजोशी की तस्वीरें आई हैं, रिश्ते जो यहाँ पर दिखते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो प्रधानमंत्री की जो एक खासियत ये है कि केमिस्ट्री होती है, जो अब दो नेताओं के बीच, जैसे कि बाइडेन की अगर बात करें, बाइडेन को अगर पुरानी तस्वीर भी याद करें तो बाइडेन बकायदा प्रधानमंत्री के पीछे खड़े होकर उनको हाथ देकर अपनी तरफ मोड़ते हैं और फिर गले मिलते हैं। और वैसे ही कुछ तस्वीर आज भी है, जब वो प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं और बाइडेन आते हैं, वो इनकी तरफ आते हैं, फिर प्रधानमंत्री मिलते हैं, और दोनों के बीच की केमिस्ट्री। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, भारत और अमेरिका ये पूरे दुनिया के लिए एक अच्छा संदेश भी है, अच्छा मैसेजिंग भी है, और ये दिखाता है। और जब आपकी दो नेताओं के बीच केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है तो हो सकता है कि निगोशिएशन के टेबल पर जब आप कुछ जगहों पर समझौते की बात होती है जहां पर आप सहमत नहीं भी होते, लेकिन अगर नेताओं की केमिस्ट्री अच्छी होती है तो उसका फायदा वहां पर होता है। तो ये बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब व्यक्तिगत मुलाकात भी हम लोग की होती है तो उनका ये हमेशा कहना रहता है कि एक व्यक्तिगत संबंध बहुत जरूरी है, और उससे आप कूटनीतिक रिश्तों पर भी उसका सीधा फर्क पड़ता है और उसका फायदा आपके कूटनीतिक रिश्तों पर भी होता है। और यही वजह है कि जो बाइडेन के साथ आप देखिए जिस तरह से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है, 2 दिन वहां पर दोनों साथ में रहने वाले हैं, तो ये एक दिखाता है एक नई जो भारत अमेरिका के बीच जो रिश्ता जो नई मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। और यही वजह है कि शायद जब पूरी दुनिया जब यूक्रेन रशिया लड़ाई के दौरान जब भारत वहां से तेल खरीद रहा था और एक तरह से भारत ने खुलकर विरोध नहीं किया था, कूटनीतिक जो मूल्य के उस समय सामने किए थे उसका समर्थन जो बाइडेन ने भी किया था।
कि भारत और उनके रूस के रिश्ते हैं अमित, और उसको देखते हुए उसको जरूरी है। वापस हम आपके पास यहाँ पर लौटेंगे, आप बने रहिएगा लगातार हमारे साथ में। ये तस्वीरें इसी बीच में हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, 3 तस्वीरें हैं। G7 जर्मनी में जब हुआ था, किस तरह से जो बाइडेन आकर मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जस्टिन ट्रूडो के साथ में खड़े हुए होते हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए खुद पहुंचते हैं जो बाइडेन, मिलते हैं और फिर वहां से निकलते हैं। G7 जापान की आज की तस्वीरें, जब एक बार फिर से यहाँ टेबल पर बाकी नेता भी मौजूद थे, राजनेता मौजूद थे, लेकिन आकर मुलाकात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई थी जो बाइडेन की ओर से। और हिमांशु, यही तस्वीरें जब इंडोनेशिया में G20 हुआ था, कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। और बिल्कुल, जब भी मुलाकात होती है तो ऐसा लगता है कि कुछ खास बात यहां पर हो रही हो, या फिर दो दोस्तों के बीच की मुलाकात भी यहां पर कही जा सकती है, क्योंकि हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे यहां पर नजर आते हैं। G7 जर्मनी, G7 जापान और G20 इंडोनेशिया, ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इन 3 तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो ये बात आप समझ जाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि जब पीएम मोदी बोलते हैं, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, तो वहां पर उनकी बात को सुना जाता है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, कई ऐसे मुद्दे रहे जहां भारत प्रमुखता अपनी बात रखता है। हो सकता है कि कई बार अमेरिका के साथ जो बातचीत, अमेरिका के जो राय है उससे उनकी राय मेल नहीं खाती है भारत की, लेकिन यह चीज हमने देखी है कि हमेशा पीएम मोदी की बात को तवज्जो दी जाती रही है, उनको अहमियत यहां पर दी जाती रही है। उसके पीछे की खास वजह आप क्या जानते हैं? पीएम मोदी का कद या फिर कुछ और? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी का कद तो है ही, और दूसरी बात की देखिए, जो विदेश नीति है वो हमेशा अपने हित को, अपने देश के हित की को सुरक्षित रखने के साथ ही वो नीति बनती है। कोई विदेश नीति कभी भी ऐसा नहीं है कि दूसरे उसका फायदा किसी दूसरे हित को, देश को हो। तो भारत में सबसे मजबूती, पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा, प्रधानमंत्री मोदी का जो एक व्यक्तित्व है, जिस दम के साथ अपनी बात को रखते हैं। दूसरी बात, जिस तरह का समर्थन उनको मिला हुआ है पूरे देश में, और एक डिप्लोमेटिक चैनल पे जो व्यक्तिगत केमिस्ट्री या व्यक्तिगत रिश्ता होता है, वो रिश्ता हमेशा सबके साथ जोड़ना चाहते हैं। देखिए, भले आप जिंताओ की उसकी बात करो, संजय आबे की बात करें, जापान के जो पहले थे प्रधानमंत्री, उनके साथ भी उनके रिश्ते व्यक्तिगत थे। नेतन्याहू के साथ आप देखिए, एक व्यक्तिगत रिश्ता है। तो प्रधानमंत्री हमेशा व्यक्तिगत रिलेशन पर भरोसा रखते हैं, व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, ताकि उसका असर हर जगह हो। और जिस मजबूती के साथ जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, जिस तरह का स्टैंड भारत ने लिया, भारत ने रशिया को भी दो टूक कहा, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो विवाद का समाधान सिर्फ बातचीत से हो सकता है, युद्ध उसका समाधान हो ही नहीं सकता है। और इस बात को सबने माना, सबने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री की बात को जो आप कह सकते हैं कि पुतिन ने भी इस बात को समझा, और इसी तरह से उन्होंने अपने रिश्ते को यूक्रेन के साथ भी रखा, तो उसी तरह से रिश्ते अपने रूस के साथ भी रखे। तो ये जो रिश्तों को निभाने की जो एक ताकत है, जो कला है नरेंद्र मोदी की, शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया उनकी और ये तस्वीरें अमित चीन जरूर देख रहा होगा, पाकिस्तान जरूर देख रहा होगा। वो पाकिस्तान जो जाता है अमेरिका के सामने हाथ फैला देता है, चीन जरूर देख रहा होगा, उनको जरूर चुभ रही होंगी ये तस्वीरें। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने पूरी कोशिश की थी पाकिस्तान से भी रिश्ते को बेहतर करने के लिए। जब नवाज शरीफ की बेटी की शादी में वहां पहुंच गए, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां पर पाकिस्तान के साथ रिश्ते में दिक्कत यह है कि वहां का रिश्ता वो कोई प्रधानमंत्री तय नहीं, वहां की सेना तय करती है। उसी तरह से शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री ने एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने की कोशिश करके, व्यक्तिगत केमिस्ट्री होने से कई जो विवादित मुद्दे भी है वो भी सुलझ सकते हैं अगर आपके आपस में रिश्ते अच्छे होते हैं। लेकिन ये उन देशों के बजाय उन्होंने इस चीज को नहीं समझा। तो प्रधानमंत्री की खासियत यही है, प्रधानमंत्री का यूएसपी वही है। और आपने यहाँ के चाहे भारत में रोड शो की बात करें या दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की बात करें, एक कनेक्ट जो है लोगों के साथ वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वही कनेक्ट है, वही दम है। और भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने प्रेजेंट किया, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि भारत की ताकत को लोगों को समझाया, लोगों को इस बात का एहसास कराया कि भारत वो पुराना भारत नहीं है, ये एक नया भारत है, एक नव भारत है, जो कि एक मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रख सकता है, मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर अपना पक्ष जितनी मजबूती से रखेगा और दूसरे उसको कन्विंस करे। कन्विंसिंग पावर आप कह सकते हैं, एक कन्विक्शन जो होता है प्रधानमंत्री मोदी के, जब वो बोलते हैं तो वो दिखता है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से, किस लहजे से बात कर रहे हैं, और सामने वाले को एक बराबरी का एक ऑरा के साथ वो बातचीत करते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कूटनीतिक रिश्तों में। जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो एक बराबरी के रिश्ते के साथ अगर मिलते हैं तो फिर वहां पर बात पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर आप
उसमें कोई अमेरिका आएगा और भारत उससे छोटे भाई की तरह मिलेगा, तो निश्चित तौर पर हमेशा अमेरिका हावी होगा। लेकिन बदली तस्वीर ये है कि प्रधानमंत्री जो है वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति वो 2 कदम आगे चलकर नरेंद्र मोदी से मिलने आते हैं, जो दिखाता है कि बदली परिस्थिति में भारत का। बिल्कुल अमित, इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, ये भी बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी जापान पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जेलेंस्की की बात की जा रही है, जेलेंस्की भी G7 में शामिल होने के लिए जापान पहुंच गए हैं। बड़ी और अहम खबर देखिए, एक तस्वीर तो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन ये भी आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, ये भी पहुंच चुके हैं। और हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात दरअसल आज होने वाली है, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि युद्ध शुरू हुआ उसके बाद ऐसा पहली बार होगा जब आपने सामने दोनों ही नेताओं की मुलाकात जो है वो होने जा रही है। उसका भी यहाँ पर इंतजार रहेगा, वो तस्वीरें जब आएंगी। इसी बीच में ये 3 अहम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया का, उसका राष्ट्रपति आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। उनकी ये 3 तस्वीरें G7, जर्मनी, जापान और इंडोनेशिया के G20 से। संजीव जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव जी, कहीं दिल मिल रहे हैं तो कहीं पर दिल जल भी रहे होंगे, लेकिन जेलेंस्की से भी आज मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जेलेंस्की भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत की बात को पूरी दुनिया सुनती भी है। तो आज क्या उम्मीद की जाए? देखिए, भारत से विश्व की जो अपेक्षाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, और भारत सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार अपना पूरा प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संकट के संदर्भ में, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि समरकंद उज्बेकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द कि ये जो समय है, ये जो युग है, युद्ध का युग नहीं है, ये जो वर्ड्स थे ये पूरे विश्व में जो है बड़े सकारात्मक तरीके से पूरी दुनिया ने लिया था। अनेक विश्व के नेताओं ने, इमैनुअल मैक्रोन हो चाहे अनेक नेता हो, उन्होंने अपने यूएन के भाषणों में भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस वर्ड्स ऑफ विजडम को अपने व्याख्यान में इस्तेमाल किया था। और अभी हाल में हमने देखा था ये यूक्रेन की जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत आई थी, और उन्होंने भारत को विश्व गुरु भी कहा था, और ये कहा था कि भारत को यूक्रेन संकट के समाधान में अपनी भूमिका को निभाना चाहिए। उन्हें भारत से बड़ी अपेक्षाएं थी, और भारत भी आज वर्तमान विश्व में ये कह चुका है, भारत के प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को कह चुके हैं कि यूक्रेन के संकट के समाधान के लिए जो भी विश्व में प्रयास किए जाएंगे, उसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे, उसमें भारत अपनी पूरी सक्रियता के साथ भागीदारी करेगा। जाहिर है कि भारत अपनी G20 का भारत अध्यक्ष भी है, SCO का भी अध्यक्ष है, और भारत बैक चैनल के माध्यम से। बिल्कुल संजीव जी, और जब यूक्रेन और रूस का जिक्र होता है तो संयुक्त राष्ट्र में जब प्रस्ताव यहाँ पर रूस के खिलाफ आए थे, भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, अपने स्टैंड पर कायम यहाँ पर रहा था, क्योंकि हमें यह चाहिए था कि कूटनीति से रास्ता निकलना चाहिए। अपने स्टैंड को हमेशा बरकरार रखा। इस बात का हमेशा यहाँ पर सम्मान अमेरिका की ओर से किया गया, यह हमने देखा है। और अब ये तस्वीरें जो हैं वो G7 से निकलकर भी सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।